हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स जो है वो 11th का भी सिलेबस है और क्वेश्चन सब में पूछता है, वो चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, चाहे जीमेन हो, सब में क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग सेट्स के बारे में बात करेंगे और इसी पर रहेगा सबसे पहला काम इसमें कि जो सेट्स के है, बहुत टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम टाइप में समझिएगा तो बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं आप। पहले तो एक होता है कि इसका डिफिनीशन सीखना है, एक पहला डिफिनीशन सीखना है। सेकेंड जो है सेट्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे एंड टाइप। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप ये सीख गए। थर्ड में जो है इसका जो थर्ड है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। और फोर्थ में जो मेन इसका है वो है वेन डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये बेसिक के साथ साथ आपको वेन डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जाके। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेट्स के डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है और उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो डिफिनीशन है इसका, डिफिनीशन एक मैथमेटिकल अलग टाइप का है, थोड़ा सा सुनने में लगेगा, जिसे लिखता है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मैथ्स में नंबर और सब को ऑब्जेक्ट्स ही बोलता है। तो वेल डिफाइंड, अब ये थोड़ा सा सुनने में लगता है कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि कोई जो ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, एक उसका कलेक्शन, उसके बारे में हम लोग अगर पर्सन टू पर्सन अगर डिसीजन वेरी करता है तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो इसका डिसीजन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे कलेक्शन ऑफ टू स्मार्ट पर्सन ऑफ, कोई समझिए कि प्लेस है हाजीपुर के प्लेस में दो स्मार्ट पर्सन का कलेक्शन बोलता है कि ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं कि ये जो बात है वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा। जैसे कोई आदमी कहा कि ये आदमी बहुत स्मार्ट है तो दूसरा आदमी उसको बड़ा बुरा लगेगा कि स्मार्ट है, तो चोर है, इसको बात करने का तमीज नहीं है, देखने में केवल सुंदर है। तो ये बात जो है पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा। और जैसी वैरी किया तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब कि नॉट ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो सेट नहीं है। यानी कोई भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो उसके बारे में अगर
पर्सन टू पर्सन आपका डिसीजन वैरी नहीं करता है, तभी वो सेट है, नहीं तो नहीं है। जैसे और देखिए, कलेक्शन ऑफ टू बेस्ट बैट्समैन, या बैट्समैन लिखते हैं, बैट्समैन ऑफ इंडिया। अगर ये कहे कि क्या सेट है, सेट यस कि नो। आप जानते हैं कि बहुत लोगों को प्लेयर में, बैट्समैन में बहुत लोग को विराट कोहली पसंद है, तो वो पसंद है। बहुत लोगों को नहीं पसंद है, लगता है कि अरे ये ऐसे नहीं खेल रहे हैं। बहुत लोगों को MS धोनी पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। यानी अगर दो नाम कोई चुनते हैं तो उसके बारे में हम लोग ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही नाम होगा, थर्ड पर्सन विरोध करेगा ही करेगा। तो ये क्लियर डिसीजन नहीं हो पाया, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नॉट ए सेट। जिसे कोई बोले कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्ट्स विथ, कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्ट विथ M, अगर ये कह दिया तो आप जानते हैं कि कोई लड़का अगर सपोज कीजिए, अगर कोई लड़का बोल दिया कि जून, तो हमको क्लियर डिसीजन है कि इस कलेक्शन में नहीं है। ये क्लियरली वी कैन डिसाइड दैट जून डज नॉट बिलोंग्स टू कलेक्शन। क्लियर है, कहता है कि ये निश्चित रूप से क्लियर हो जाना चाहिए कि है कि नहीं, बीच वाला सीन नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या है, विराट कोहली रखिएगा तो उनको अच्छा मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। इसमें कोई मार्च रख दे तो एकदम होना ही होना है, गारंटी है कि भाई मार्च रख दिया तो बोला कि ना ठीक है। मतलब इसमें डिसीजन नहीं होना चाहिए गड़बड़ कि भाई हो सकता है कि नहीं। अगर क्लियर डिसीजन है कि हो चाहे ना हो कोई एक, तो उस समय ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल डिफिनीशन है। अब हम लोग बात करेंगे जिसे नंबर स्पेशली खास करके आता है। सेट थ्योरी पढ़ने के लिए आपको नंबर आना चाहिए अच्छे से, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं सेट्स के बारे में खूब अच्छे से। तो सबसे पहले जो सेट्स है, जो एक लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन हम बात कर रहे हैं, तो एक हम लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 4। यही है, पहला तो सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम लोग क्लियर डिसीजन ले सकते हैं कि कोई अगर हम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट चुन ले, नंबर चुन ले, जैसे हम अभी चुन ले 5, तो गारंटी है कि 4 से स्मॉलर नहीं है, तो ये इसमें नहीं है, तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन बोलता है कि जो सेट है उसको कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे उसी से। यानी क्या होता है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर से ही लिखना है जब भी लिखना है तो, ठीक है।
और कैपिटल लेटर से लिखने के बाद इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो है, एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर में हम लिखे ROSTER, एक होता है ROASTER, इसका मतलब अलग है। देखिए ये अगर ऐसा लिखा हुआ है ROASTER, रोस्टर माने अभी पकाना हो गया, जो बर्तन होता है जिसमें रोस्ट होता है वो अलग हो गया, ये रोस्टर अलग है। रोस्टर का मतलब है लिस्ट, लिस्ट बना देना। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ही भी यूज करते हैं और इंटरवल से भी यूज करता है इसको, बाद में बात करेंगे इसका। रोस्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरीका है करने का, इतना तरीका है। जैसे अभी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हम लोगों का, जो अभी हम बोले कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 4। देखिए इसको अगर हम इंग्लिश के लेटर से ए रिप्रेजेंट कर दे, ए कैपिटल ए, स्मॉल नहीं, सब कैपिटल लेटर ही होगा, तो आपको लिखना होगा पहले 2 ब्रैकेट, माने जो ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट जो कहिए वो लिखिए, और इसके अंदर लिस्ट बना दीजिए 1 2 3, लिस्ट बनाना है कॉमा के थ्रू। रोस्टर का मतलब ही होता है लिस्ट तैयार करना। लिस्ट बोलेगा तो सब समझ जाएगा, लेकिन लिस्ट नहीं बोलता, बोलता है कि रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो रोस्टर का मतलब लिस्ट बनाना, और लिस्ट सबको बनाने आता है। जनरली सामान के मामले में घर में लोग बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनाइए, लिस्ट सामान कौन कौन लाना है और लिस्ट बना लीजिए, तो सब सामान का लिस्ट बना लेता है। तो यहाँ पे नंबर का लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऊपर से नीचे नहीं बनाना है, ऐसे ही हॉरिजेंटली बनाना है आपको। तो ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में कुछ बात समझने वाला है, क्या है भाई, जो 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सब को एलिमेंट्स बोलता है। इसको बोलता है एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट ए, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका होता है 1, ये देखिए रियली में ये जो है ये इसको पढ़ता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है, ये ग्रीक लेटर है, जिसका यूज यहां पर बिलोंग्स टू बोलता है, बिलोंग्स टू। तो क्या लिखेंगे 1, ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। यहाँ पे ये बिलोंग्स टू को शो करता है, जबकि ओरिजिनल में होता है एप्सिलॉन। फिजिक्स में भी सुने होंगे, ग्रीक लेटर है, तो उसी एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे यूज होता है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब कि ये 1 जो है इसका एलिमेंट है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द मेंबर ऑफ ए। उसी तरह 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर कोई कह दे कि 4 बिलोंग करता है, तो आपको ये देखिए ऐसा काट दीजिएगा तो लिखेगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये काट देना है। तो अभी यूज कर दिए हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों अलग अलग बात है। तो अब देखिए इसमें कि जो रोस्टर फॉर्म यूज किए हैं, रोस्टर फॉर्म यूज करने के बाद अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और सीखना है कि जैसे कोई पूछे
कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना है। इसमें पूछ देगा कोई कि एलिमेंट्स का संख्या कितना है, तो एलिमेंट्स का संख्या काउंट करिए 1 2 3। तो कोई पूछ दे इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इन सेट ए, जिसको शॉर्ट में बोलता है एन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो वही मतलब है। कितना है 4। ये सिंबल है, आपको सीखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप लिख दिए। और अब हमको जानना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को हमको लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म हुआ, ये लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, जो सेट आप लिखते हैं ए वो वही रहेगा, और जो एलिमेंट्स है 1 2 3 इसके बदले एक वेरिएबल आपको यूज करना है। एक वेरिएबल यूज करना है, वेरिएबल यूज करिए। तो वेरिएबल जनरली तो फेमस है एक्स, वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, जो मन है टी कर सकते हैं, कुछ भी फेमस है। तो लिखता है, पहले ब्रैकेट देना है और लिखना है एक्स। ये ओरिजिनल में होता है, इसका नाम है ओरिजिनल में इसका कॉलन, जिसको यहां मैथ में बोलना है सेट थ्योरी में सच दैट बोलना है। और अब इसका प्रॉपर्टी लिख देना है, जो प्रॉपर्टी है। तो क्या है भाई, एक्स है, 1 2 3 क्या है, तो 1 2 3 को तो एक्स माने है। और जो एक्स है उसके बारे में जो उसका प्रॉपर्टी लिखे, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 4, और फिर ब्रैकेट बंद। यही सिंबल, ये देखिए, ये जो सिंबल है कर्ली ब्रैकेट का, उसी को उसके अंदर में फिर लिखना और उसका प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और जो तीसरा फॉर्म है उसको लिखने का तरीका होता है कि एक सर्किल लीजिए, जो थर्ड फॉर्म है यहां से बात कर रहे हैं। सर्किल लेंगे और सर्किल के अंदर लिख देंगे, ऐसा लेना है, ऐसा, और अंदर में लिख देना है 1 2 3, जहां मर्जी है ए लिख दीजिए, चलेगा सर्किल के अंदर में। तो ये जो तरीका है लिखने का वो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका है, जो इतना बात है इतना लिखे, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, इस कॉलम के बदले सच दैट, अब फिर से वही रिपीट कर देना है, क्या कि x इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 4। ये बेसिक क्लास है इसलिए हम लिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। और तो यहाँ से पता चल गया कि एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है, और जो नंबर है उसके लिए यूज करते हैं, एक डॉट देते हैं 1, फिर एक डॉट दिए 2, एक डॉट दिए 3, 3। एक होता है इंटरवल नोटेशन के लिए भी यूज होता है, वो बाद में सीखिएगा, अभी उसमें ज़रूरत नहीं है। तो
रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए अब इसमें रिप्रेजेंटेशन, अब क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। एक होता है कि रोस्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ रहेगा, रोस्टर फॉर्म में बदलना है, वेन डायग्राम में बदलना रहता है। तो एक रहता है, एक और क्वेश्चन रहेगा कि देखिए एक और लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड फॉर्मिंग बनाना, यही इससे हमको सेट तैयार करना है। सेट तैयार करना है तो आप जानते हैं कि सेट तैयार करेंगे तो कोई ना कोई लेटर ही यूज होगा, लिखना होगा। तो अब लेटर चूंकि ABC हमको यूज हो चुका है, इसलिए हम अपना एक नया S यूज करते हैं, सेट S सेट यूज करते हैं। तो अभी रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये लिख दिए, जाइए लिख दीजिए A B और N। कोई लड़का अगर लिख देता है B पहले अब बाद में A और फिर N, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़का ऐसा लिख देता है A 3 बार है तो 3 बार A लिख दिया, अब B लिख दिया, 2 बार A लिख दिया। लिखता है बुक सब कि ये जनरली नॉट रिपीटेड, ये जनरली रिपीटेड नहीं किया जाता है। लेटर्स जो है वो जनरली नॉट रिपीटेड लिखा जाता है। लेटर्स आर जनरली नॉट रिपीटेड। देखिए जनरली का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी कर भी सकता है, मैक्सिमम टाइम जनरली रिपीटेड नहीं होता है, इसलिए हम इसका चर्चा कर दिए हैं। अब क्वेश्चन इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा कि रोस्टर फॉर्म देगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया तो रोस्टर फॉर्म में बदलिए, यही क्वेश्चन होता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन बात करते हैं। जिसे क्वेश्चन है हम लोगों का पहले कि एक सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको इतना को क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर satisfying the equation, satisfying the equation। अब इक्वेशन यहाँ अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है, सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसा रहेगा, x² - 5x + 6 = 0। बस अब बोले कि इसका आंसर दीजिए, तो देखिए सॉल्यूशन में सिंपल इसको सॉल्व करना है, अब देखिए ये सेट थ्योरी होते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। आप सॉल्व करना है, इसको जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर फार्मूला फैक्टर से निकालिए या फार्मूला का यूज कीजिए। तो 2 3 जो हुआ यही रोस्टर फॉर्म हो गया। अब यही क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना है, हार्ड पूछेगा, बनाना नहीं पूछता है, तो उस समय आपको फिर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। देखिए उस समय क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको B कर लेते हैं। ये B सेट हुआ, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a real number satisfying the equation
अब फंडामेंटल में जो पढ़े हैं आप, जो भी पीछे पूरा पीछे जो फंडामेंटल में पढ़ा हुआ है वो हम यहाँ दे दिए x - 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए है सेट थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। आपको अब क्वेश्चन इसके लिए बनाना पड़ेगा mod x - 1 इज इक्वल टू 3। जब तक सॉल्व करने नहीं आएगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो सेट थ्योरी जरूर है, लेकिन ये इनडायरेक्टली मॉड का क्वेश्चन हो गया। और इसमें ट्रिक सिखाने हैं कि 1 ऐसा लिखिए, इधर प्लस और इधर माइनस। तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, -1 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे -2। तो आंसर क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। देखिए आंसर b बराबर क्या होगा, -2। और ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से चेंजिंग देखिए क्वेश्चन में, जो ही मॉडुलस इन्वॉल्व किए तो पीछे का आप सब इन्वॉल्व होना शुरू होगा। पूरा जो आप पढ़े हैं पीछे, जैसे कोई लड़का और चाहता है इन्वॉल्व करना, तो देखिए देखिए अभी अगर हम इस क्वेश्चन को बात करें, इसमें C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, नहीं अगर हम यहां कर दें इन इक्वेशन कर दें x² रियल नंबर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर कर दे रहे हैं, एन इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² लेस देन 5। अब जो ही लेस देन 5 हुआ तो अब इसको बोला कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए आप। तो रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उस समय ये आना चाहिए सॉल्व करने, क्या, x² लेस देन 5। और इसका सिखा चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी है, और जैसी इनइक्वालिटी हुआ तो लेफ्ट साइड लाएंगे, और लेफ्ट साइड ला के इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम फॉर x² माइनस 5। साइन स्कीम बोलता है कि x प्लस माइनस √5 होगा, √5 यूज करेंगे। हो गया कितना, -√5, और ये हो गया √5, ये प्लस माइनस प्लस। तो x का वैल्यू हो गया, यहाँ से x का वैल्यू हो गया -√5 से लेके और √5 तक। अब इसमें इंटीजर देखिए कौन कौन होगा। अगर चूंकि x बिलोंग्स टू z है, z है इंटीजर है। अब देखिए z समझने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि इंटीजर्स के लिए z यूज करता है, z झालन के चलते, जबकि i नहीं यूज होता है। तो इंटीजर लिखना है तो √5 से छोटा यानी 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट समथिंग है तो इंटीजर 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इतना हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है, -2 -1 0 1 2। ऐसा दे के अगर कोई एनसी पूछ दे कि एनसी क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 5। ये क्वेश्चन अलग अलग रहता है, आपको अलग अलग क्वेश्चन रहेगा उसमें। मतलब क्वेश्चन वही है, घुमा के थोड़ा सा कि अब उसमें इनइक्वालिटी डाल दिए, स्क्वायर रूट डाला जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए एक है D इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x ही रहते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a real solution of the equation
एक्स स्क्वायर -4 इंटू रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया हमको तो आपको सॉल्यूशन यहाँ जो आंसर इसका रहेगा, जो रोस्टर फॉर्म आपको लिखना है, अभी इसमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, इसमें लिखे नहीं है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म लिख के बैठिए, लेकिन आपको अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट अगर सीखे हुए हैं तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -2 और 2, और यहाँ से आएगा 1। लेकिन आप जानते हैं कि आंसर स्क्वायर रूट आने के बाद वही होगा जो या तो सेटिस्फाई करेगा या डोमेन, जो मन है करिए। आप जानते हैं कि अगर -2 करिएगा तो ये डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर में कौन हुआ 1 2, तो यहाँ क्या लिखा है 1, 2। चूंकि -2 यहाँ रखिएगा तो -2 -1 ये रूट ओवर -3 हो जाएगा, जो नॉट डिफाइन है, और नॉट डिफाइन है तो आंसर में होने का सवाल ही नहीं है। तो आंसर हो गया कितना 1 2, यानी ये पीछे से कनेक्टेड हो गया। ये एक पोर्शन सेट थ्योरी का कि भाई कोई क्वेश्चन दिया फिर इसको इसमें चेंज करा। एक क्वेश्चन देता है कि रोस्टर फॉर्म लिखा, जैसे रोस्टर फॉर्म लिख दिया। अभी देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं ई है, एक रोस्टर फॉर्म लिख दिए अभी हम 1 2, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम कि आप लिखिए, ये क्वेश्चन मेरा है इस क्वेश्चन को हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप ई सेट लिखिए ई, और इसके लिए एक वेरिएबल यूज करिए द सेट ऑफ ऑल एक्स, इतना को यही पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब ये प्रॉपर्टी आप यूज कर दीजिए। तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं, कोई कहेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 3, ये भी सही है। और कोई चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए रियल, ये भी तरीका है, रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग तरीके से स्टूडेंट चाहे तो लिख सकते हैं, एकदम अलग अलग क्वेश्चन बना के आप कर सकते हैं। इसी को कोई लिख देगा कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और कोई लिख सकते हैं, और लिखिए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, y भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 3, ये आप लिख सकते हैं। और उसको आप बना सकते हैं क्वेश्चन में कि सेट बिल्डर फॉर्म देगा तो रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म देगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में। कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म दे के आपको देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर आप जवाब आप दे सकते हैं इसमें। अब बचा इसमें थोड़ा सा टाइप, क्योंकि एक जो है लेक्चर उसमें हम चाहते हैं कि छोटा चीज़ एक सिखा के ख़त्म कर दे, क्योंकि हमको मेन पढ़ाना है वेन डायग्राम। तो अभी देखिए इसमें टाइप्स बात कर रहे हैं। टाइप्स का भी, टाइप्स कहाँ से आता है, क्यों आएगा टाइप्स? देखिए जैसे अभी लिख दें हम इस तरह का, एक लिखे कि हम एक सेट लिए और उसमें एक ही एलिमेंट लिए, सिंगल एलिमेंट, इसलिए एक इसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट हो तो नाम एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट। और जो ही अगर आप ए दिए और उसमें दे दिए 1 2, तो 2 सेट है, इसलिए इसका नाम है पेयर सेट। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट हो, पेयर सेट मतलब 2 एलिमेंट हो, सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। ये सब डिफिनीशन हम जस्ट एक बोल के निकल जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एलिमेंटे ना हो, जैसे लिखे कोई
ए आ कुछ नहीं दिए, एक भी एलिमेंट ना हो, तो इसलिए इसको बोलता है इम्पिटी सेट, और वॉइड सेट बोलता है, और नल सेट बोलता है। और ए के जगह सीधे आप ऐसा कर दिएगा फाइव, तब भी चलेगा। फाइव बोल दिए मतलब कि आप इसके एलिमेंट में कुछ नहीं है, नथिंग। जो ए बी सी लिखते हैं वो न लिख के फाइव लिखिए, तो वो इम्पिटी सेट को शो करता है। कोई एलिमेंट नहीं तो इम्पिटी सेट, एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट, दो एलिमेंट है तो पेयर सेट। इसमें और हो सकता है, इसका आउट टाइप होता है, जिसे अगर आप काउंट कर सकिए, जैसे बी दे दिए, 1 2 3 दे दिए, और डॉट 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 और 100 दे दिए, जिसको काउंट कर सकिए, तो इसका नाम है फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में काउंट नहीं कर सकते, जैसे सी लिखे और 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, और 1 2 3 ये डॉट दे के छोड़ दिए। 3 ही डॉट ऐसे दे देता है बहुत लोग बहुत, लेकिन 3 डॉट ही दिलाता है, 3 डॉट ही देना आपको। 3 डॉट दे दिए मतलब कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट जिसमें काउंट आप नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। इम्पिटी सेट कभी कभी पूछता है कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है। इम्पिटी सेट ये फाइनाइट सेट में है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक फाइनाइट सेट है। ये कौन सेट है, फाइनाइट सेट है। क्या है, क्योंकि इसमें हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0। तो इम्पिटी सेट क्या है, फाइनाइट सेट में काउंटिंग है। तो ये टाइप्स ऑफ सेट में काउंटिंग होता है इसका। और एक होता है टाइप्स में इक्वल सेट्स होता है। अभी आउट टाइप होगा एक इक्वल सेट, चूंकि इजी होता है इसलिए हम उसको बोल के निकल जा रहे हैं, सिंपली इक्वल सेट होता है। अभी फिर स्पेशली में आपको सीखना है सबसेट। जैसे इक्वल सेट एकदम इजी होता है। इक्वल सेट्स जैसे ए है 1 2 3, अब बी है 1 2 3। बोलता है कि ए का जो एलिमेंट हो बी का हो, बी का जो एलिमेंट हो ए का हो, तो दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, और लिखा जाता है ए इज इक्वल टू बी। तो ये टाइप्स ऑफ सिंपल जो सेट का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ सेट है, उसका सिंपल जो है टाइप, वो हम सिखाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि जो इसका और दूसरा टाइप है वो सिखाएंगे, और तब फिर अलजेब्रा सिखाएंगे उसका, फिर वेन डायग्राम। थैंक्स।